विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज जी, हमने सुना है काली माता आपको दर्शन देती हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा माता की कृपा है। तो बोले माता जी से कहना ये मेरा एड्रेस है, अपना कार्ड दिया निकालकर, एक दिन मेरे घर भी आ जाए। विवेकानंद जी ने कहा अपना पता बताओ। तो वो समझा नहीं, उसने दूसरा कार्ड निकाला। बोले सुबह 9 AM to 5 PM ऑफिस का पता है, अगर माता का मन इस बीच में आने का हो तो ऑफिस में मिल ले। विवेकानंद जी ने पुनः कहा कि ये तो तेरे ऑफिस का पता है, वो तेरे घर का पता है, तू अपना पता बता दे, माता को भेज दूंगा। बात समझे? हमें अपना पता नहीं है, हम संसार का पता करने चले हैं। जिसको अपना पता चल जाता है वो फिर दूसरों की खोज नहीं करते, वो परमात्मा को पा लेते हैं। क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा, हमारे अंतर परमात्मा बैठा हुआ है, वही तो अपना पता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब बड़े ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अंतर बैठा परमात्मा है वो अविनाशी है। तो अंदर बैठा जो परमात्मा है वही क्या है? ज्ञान है। अच्छा एक बात समझो, जिसने किताबें नहीं पढ़ी होती तो क्या वो ज्ञानी नहीं होते? कबीर ने कभी कागज और कलम हाथ नहीं लिया। कबीर के एक एक दोहे पर PhD कर लेते हैं लोग। क्या समझे? ज्ञान जो है वस्तुतः पुस्तक और लेखनी से प्राप्त होता है तो सभी ज्ञानी बन जाते। खूब सरकार किताबें बंटवा रही है, फ्री में खूब विद्यालयों में किताबें बंट रही हैं। आपको दो चीज बताऊं, हर व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है और हर व्यक्ति धनी बनना चाहता है। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जो ये ना कहे कि हमें धन ना चाहिए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, धन प्राप्त जरूर सबको हो जाता है, लेकिन धन ठहरता सबके पास नहीं है। धन किसी के भी पास आ जाए। आप सोचो कि अभी हमको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, अभी पड़ा हुआ आप पे मिल भी जाएगा तो वो कितने दिन आपके पास रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? और अगर आपके प्रारब्ध में धनवान बनना, कहने का मतलब ये है कि होने पर भी जो वस्तु हमारे पास रहती नहीं, इसका मतलब हमने पा तो ली लेकिन रहती नहीं। तो पाना महत्वपूर्ण नहीं है। पाना अगर महत्वपूर्ण है तो बैंक में बैठा हुआ कैशियर सुबह से शाम पैसा ही गिनता है। क्या उसको फील होता है कि ये मेरा? भरा हुआ संदूक खोलता है जब बैंक में आता है, और वो उसको दिन भर उसको ये अधिकार है, वो किसी को दे सकता है, ले भी सकता है, लेकिन फिर भी उसको अपनत्व नहीं होता, मालिक नहीं है वो। तो मालिक ना होने तो धन होना और धन बना रहना, ये दोनों में होता है। ऐसे ही साधारण बात बताऊं, पुत्र होना और पुत्र का सुख होना दोनों में अंतर है। पत्नी होना और पत्नी का जीवन में सुख होना अंतर है। ऐसे ही वस्तु का होना और वस्तु का जीवन में सुख प्राप्त करना, ये भी विचारणीय है।
अच्छा, कई लोग हैं जिनके पास वस्तु नहीं हो लेकिन उनके प्रारब्ध में सुख है। जैसे आपने देखा होगा कोई संपन्न व्यक्ति है, 4 व्यक्ति गाड़ी में लेके चलता है, तो उसी गाड़ी में वो भी बैठते हैं जिसमें वो बैठता है। बस अंतर क्या है, मालिक का उसको एक अभिमान है कि ये मेरी। जिस होटल में वो गाड़ी लगती है उसमें वो 4 खाते हैं, उससे ज्यादा खाते हैं, बिल वो देता है। बात समझे? खाते वो ही हैं। जिस 5 स्टार में वो रुकेगा उसी में वो रुकेगा, जो 4 साथी हैं, और वो भी पाते हैं, उनका ड्राइवर, उनके साथी संगी। अंतर क्या है? केवल उसकी मान्यता का अंतर है कि मैं मालिक हूं, मैं खिला रहा हूं। अच्छा, सुख तो सब वही ले रहे हैं, सुख में कोई अंतर है? एक बस में बैठकर वो बस का मालिक भी चले और सवारी भी चले, क्या अंतर है दोनों में? दोनों चलो तो उसी बस में रहे। हमारी सबकी स्थिति कैसी है मैं बताऊं। एक व्यक्ति गठरी लिए हुए स्टेशन पे खड़ा, पसीने में लथपथ, ट्रेन आई, चल पड़ा, दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में खड़ा हो गया, सर से सामान नहीं उतारा। किसी ने कहा भैया अब तो ट्रेन चल गई, अब ये सामान नीचे रख दो। बोला अरे महाराज कुछ तो वजन, कुछ तो ट्रेन को हल्का करो, कुछ अपने सिर पर भी रख लेना चाहिए। बात समझे? हम सब ऐसे ही तो हैं। हम चल भगवान रूपी कृपा की ट्रेन में बैठे हैं, लग ऐसा रहा है कि इस बच्चे का यहाँ रख लो, इसको हम मिनिस्टर बनाएंगे, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, इसको हम क्या बनाएंगे। ये सब बोझ है। वस्तुतः जिसमें बैठे हैं, भगवान शंकर जब अपनी बारात में चले हैं तो बाबा पहले नंदी के पीछे मुख कर बैठ गए, पूंछ की तरफ को मुंह करके। किसी ने कहा बाबा आगे को बैठते हैं, तो बोले आगे बैठने से क्या होगा? नंदी को तो पता है ना कि उसको आगे चलना है। अब मैं आगे मुंह कर बैठूं या पीछे मुंह कर पहुंचाएगा तो नंदी। बात समझना, पहुंचना कहां है, महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण है जो यात्रा है। अब ट्रेन में हम लेट के जाएं, बैठ के जाएं, पीछे को मुंह करके जाएं या इधर जाएं, ट्रेन किधर पहुंचाएगी? जिधर उसको पहुंचाना है। ऐसे ही भगवान की कृपा आपके लिए निश्चित हो गई। आप उस ट्रेन में सवार हो गए जिसमें भगवान की कृपा से अब वो चलेगी। अब आप लेटे रहो या बैठे रहो या चलते रहो। अब आप कहोगे तो फिर तो कछु करने की जरूरत नहीं है, यही तो कहोगे। तो ये आप कुछ करने की जो आपको शक्ति प्राप्त होगी वो भी भगवान की कृपा से होगी। और जिस दिन भाग्य उदय होना होता है उस दिन बड़े बड़े मूर्ख यो कहते हैं, घर में मैंने कई सुना है महाराज जब बालक में हमारी बुद्धि बहुत कम है, पता चले कि वही कहते हैं खोटा सिक्का चमत्कार कर देता है। तो जीवन में कुछ नहीं पता कि कौन सा बालक कब क्या